जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गीता जयंती का महत्व और इस दिन किए जाने वाले कार्य। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस वर्ष गीता जयंती आज 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन को सही तरीके से मनाने और इसके महत्व को समझने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। गीता जयंती का दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो हमें सही और गलत का भेद समझाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य को जीवन के हर पहलू में सही दिशा दी है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और गीता का पाठ करने से व्यक्ति को न केवल पितरों की मुक्ति और का आशीर्वाद मिलता है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं गीता जयंती के दिन क्या करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करें। गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से न केवल आत्मिक शुद्धि होती है बल्कि पितरों को भी मुक्ति मिलती है। यदि उपवास करना संभव न हो तो सात्विक भोजन ग्रहण करें और गीता के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लें। गीता जयंती के दिन घर और पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। यह दिन पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। पूजा स्थल की सफाई करने के बाद वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनको पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन गीता के किसी भी एक अध्याय या पूरे ग्रंथ का पाठ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। गीता के श्लोकों का उच्चारण करते समय उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। इससे न केवल आपके मन को शांति मिलेगी बल्कि आत्मा की उन्नति भी होगी। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर गीता पाठ करना चाहिए जिससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बने। गीता जयंती के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा और आरती का आयोजन करें। पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को ताजे फूल, तुलसी दल और मीठे पकवान अर्पित करें। आरती के बाद प्रसाद को सभी में बांटें। यह दिन भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने का है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और योग के माध्यम को महत्व बताया है। गीता जयंती के दिन ध्यान और योग का अभ्यास करने से मन की शांति और आत्मा की उन्नति होती है। यह दिन आत्मचिंतन और भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का है। गीता जयंती के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। इसके अलावा गाय की सेवा भी करना चाहिए। अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवद गीता पर आधारित प्रवचन सुनना या सत्संग में भाग लेना भी अत्यधिक लाभकारी होता है। यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर गीता के उपदेशों को सुने, उनका मनन करें। यह दिन भगवान के उपदेशों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का है। गीता जयंती के दिन गीता के श्लोकों का चिंतन और मनन करें। इन श्लोकों में जीवन की हर समस्या का समाधान और हर सवाल का जवाब छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन जीने का सही राह दिखाई। आइए जानते गीता जयंती पर बरतनी जाने वाली कुछ सावधानियां। गीता जयंती के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा पाठ में किसी प्रकार की भूल ना हो। इस दिन तामसिक और रासिक भोजन से परहेज करें। मांस, मदिरा और अन्य अपवित्र चीज़ों से दूर रहें। इस दिन मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बचें। गीता जयंती के दिन पूजा पाठ में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और आस्था को प्रकट करें। गीता जयंती केवल एक पर्व नहीं है, यह हमें अपने जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। भगवद गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इस दिन हमें अपने परिवार के साथ मिलकर श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गीता जयंती का पर्व न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी करता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।